नमस्कार, मैं आनंद जैन, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल के विषय ई 303 इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में नई वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रिक ओवर करंट्स की कंडीशंस की, यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट्स की, और कैसे प्रोटेक्शन होता है फ्यूज़ और एमसीबी से, और बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं एमसीबी की कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक डोमेस्टिक वायरिंग के डिज़ाइनर और इंजीनियर को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसके सारे इक्विपमेंट, अप्लाइंसेस और वायरिंग सुरक्षित रहे जब वो सामान्य धारा का वहन कर रहे हों या वहाँ कोई फॉल्ट जैसी, दोष जैसी स्थिति भी विद्युत वायरिंग में हो गई हो। इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स के दौरान धारा बढ़ने से ताप विनाशकारी रूप धारण कर सकता है और उससे आग जैसी दुर्घटनाएं हो सकती है अगर फॉल्ट को क्लियर समय पे ना किया जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में इस तरह के दुर्घटनाओं से बचने के लिए, जो ओवरलोड से हो सकती है, शॉर्ट सर्किट से हो सकती है या किसी ग्राउंड या अर्थ फॉल्ट से हो सकती है, उनसे बचाव की व्यवस्थाएं की जावे। तो जरा समझते हैं इन सब बातों के बारे में। एक उपकरण या विद्युत परिपथ में अतिभार या ओवरलोड की स्थिति का मतलब है कि वो अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक धारा वहन कर रहा है और उससे काफ़ी लंबे समय तक अगर ओवरलोड की स्थिति रहती है तो ताप सुरक्षित स्तर से अधिक हो सकता है। अभी किसी विद्युत परिपथ में ओवरलोड दो तरीके से आ सकता है। यदि कोई उपकरण गलत तरीके से प्रयोग किया जाए या उसमें कोई दोष हो, जैसे एक छत का पंखा अगर यांत्रिक दोष के कारण भारी चल रहा है तो वो अधिक धारा लेगा। इसी तरह से अगर किसी परिपथ में हम निर्धारित मान से अधिक मान के विद्युत उपकरणों को जोड़ लेते हैं और कुल धारा का मान परिपथ की निर्धारित सीमा से ज्यादा कर लेते हैं तो वो भी ओवरलोड हो सकता है। सामान्यतः जो ओवरलोड में धारा बढ़ती है वो अगर 5-10% अधिक है तो हमारा विद्युत परिपथ कई घंटों तक उसे सह सकता है, लेकिन अगर वो 20-30% से भी अधिक ओवरलोड है तो एक सामान्य स्थिति में उपकरण या परिपथ 1 या 2 घंटे बाद अपनी सहन शक्ति से अधिक सीमा में ताप वृद्धि होने पर नष्ट होने लगेगा और ऐसा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट में भी बदल सकता है। और अगर ओवरलोड सामान्य क्षमता धारा का दुगना या 3 गुना है तो आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में उपकरण में ओवरलोड है वो लघु परिपथ की स्थिति में बदल जाएगा। जरा समझते हैं ये लघु परिपथ क्या है। एक विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ से भावार्थ है कि दो अलग अलग विभव के, जैसे हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, आपस में अनजाने में जुड़ जावें। ये 3 फेज में 2 लाइनों के बीच में हो सकता है, सिंगल फेज में एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में हो सकता है, या किसी वायरिंग में उपकरण में लाइन और ग्राउंड के बीच में हो सकता है। और ऐसी शॉर्ट सर्किट स्थिति में विद्युत परिपथ का प्रतिरोध इतना कम हो जाता है और धारा सामान्य क्षमता धारा से हजारों गुना ज्यादा हो जाती है, और ये स्थिति तत्काल अगर दूर ना की जावे और आपूर्ति ना काटी जावे तो आग का कारण बन जाती है। एक लघु परिपथ स्थिति में जब हजारों एम्पियर करंट बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करता है तो वो बहुत जल्द ही एक आग या विस्फोट की स्थिति बन जाती है, और ऐसी शॉर्ट सर्किट में हमारी विद्युत आपूर्ति के नेटवर्क की भी स्थायित्व को खतरा हो जाता है। और अगर हम घर में अपने शॉर्ट सर्किट को ठीक से हटा नहीं पाए और घर में कोई दोष भी उपकरणों में आ गया है तो वो हमारी मेन लाइन की सप्लाई की भी कंटिन्यूटी को खराब कर सकता है। जिस तरह से 2 अलग अलग लाइन या लाइन और न्यूट्रल के तार आपस में जुड़कर शॉर्ट सर्किट करते हैं, वैसी ये एक घटना किसी अर्थ किए हुए उपकरण में उसकी जो धात्विक बॉडी है और अंदर जो चालक हिस्से हैं उसके बीच का कुचालन नष्ट करने से होती है, और इसे हम अर्थ फॉल्ट कहते हैं। आमतौर पे अगर अर्थिंग ना की हो, ऐसी अर्थ फॉल्ट हो तो उपकरण को छूने वाला आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और अगर अर्थिंग की हुई हो तो हमें पता है कि हमारी जो अर्थिंग है और न्यूट्रल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ग्राउंड फॉल्ट और एक शॉर्ट सर्किट एक जैसा व्यवहार परिपथ में प्रदर्शित करेंगे। घरेलू वायरिंग में अति धारा से बचाव के लिए 2 उपाय किए जाते हैं। एक को हम फ्यूज बोलते हैं और एक एमसीबी है। फ्यूज एक सरल प्रकार का अति धारा बचाव उपकरण है, ओवर करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जिसमें एक नॉन कंडक्टिव ग्लास, सिरेमिक या किसी अन्य पदार्थ के ढांचे में 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक
मूवेबल कैट होती है जिसके बीच में अपन एक चालक तार को वायर कर सकते हैं या ट्यूब में लगाकर फंसा सकते हैं, और एक किट है जिसमें बाहर की इलेक्ट्रिक सप्लाई के तार सीरीज में लाइन के जुड़े हुए होते हैं, और जब हम इस तार को यहाँ लगा देंगे तो ये तार हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग में एक जानबूझकर छोड़ा गया कमजोर हिस्सा होगा जो परिपथ में किसी भी अति धारा से गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा और परिपथ को काट देगा। हमारे ऐसे फ्यूज हैं वो दिखने में अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और रिलायबल भी नहीं है, और इनका इस्तेमाल करना भी थोड़ा जटिल है। तो आजकल हम फ्यूज की जगह एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ऐसे फ्यूज अगर परिपथ में थोड़ा अतिभार है 30 या 40%, तो वो परिपथ को बचा भी नहीं पाते। डोमेस्टिक वायरिंग में हम ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के ओवर करंट से बचाने के लिए एमसीबी ज़्यादा प्रिफरेबली यूज़ करते हैं। ये आकार में छोटी हैं, दिखने में सुंदर हैं, ज़्यादा विश्वसनीय और सेंसिटिव हैं, और बहुत सुविधाजनक है इस्तेमाल में। इनकी मदद से हम फॉल्टी सर्किट को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉब है वो फॉल्ट की कंडीशन में नीचे गिर जाती है, और फॉल्ट को अगर अपन क्लियर कर चुके हैं तो परिपथ को रीसेट करना भी बड़ा आसान है। इस नॉब को सिर्फ ऊपर करना है, प्रयोग की स्थिति में भी सरल है। हमारे घर की वायरिंग में जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहां से घर के अलग अलग हिस्सों के लिए हमारे सब सर्किट निकलते हैं, वहां हम एमसीबी को, जिसकी की पर्याप्त धारा क्षमता है, प्रत्येक सर्किट के सीरीज में सबसे पहले फेज या लाइव साइड ऑफ सप्लाई में लगा देते हैं, और इसकी मदद से हम परिपथ को मैन्युअली ऑन ऑफ करने का कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अब नॉर्मल कंडीशंस में ऑटोमेटिक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। हमारी सभी एमसीबी में दो तरह के प्रोटेक्शन सेटअप हैं, एक थर्मल और एक मैग्नेटिक, जो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाव देगा। और हमारी जो बाजार में एमसीबी है वो लाइट सर्किट के लिए टाइप बी टाइप यूज़ होती हैं, जो सामान्य धारा के 3 गुना से अधिक धारा पे मैग्नेटिक ट्रिप करेगी, और जो हमारे मोटर लोड होते हैं जिनकी की शुरुआती धारा अधिक होती है, उन्हें इस्तेमाल करते समय हम टाइप सी प्रकार की एमसीबीज यूज करते हैं, जिनका मैग्नेटिक ट्रिप रेटेड करंट के 5 गुने से अधिक करंट पर होता है। हमारी एमसीबी में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो एक बाईमेटलिक स्ट्रिप से, जिसकी की इनवर्स करंट और टाइम कैरेक्टरिस्टिक है, उससे प्राप्त किया जाता है, जो ज़्यादा धारा पे कम समय में और कम धारा पे ज़्यादा समय में ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी। ट्रिप कैसे जनरेट होता है उसे हम डिटेल में अभी समझेंगे कि यहाँ इस लैच पर ये बाईमेटलिक स्ट्रिप मुड़कर कोई एक्टिविटी करेगी और जिससे सर्किट ट्रिप हो जाएगा। जो हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो एक मैग्नेटिक तरीके से हम इस ट्रिप कॉइल में करते हैं, जिसमें जो परिपथ की धारा बहती है, तो अगर धारा लघु परिपथ स्थिति में अचानक बहुत ज्यादा हो गई है तो ये तत्काल ट्रिप का सिग्नल दे देगा। जैसे हमने कहा था कि जो क्लास बी टाइप एमसीबी है वो सामान्य धारा के 3 गुना धारा पे इन्हें ट्रिप कर देगी, और उन्हें हम लाइट सर्किट में यूज करते हैं। और जो हमारे मोटर सर्किट्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के कंप्रेसर या वाटर लिफ्टिंग मोटर, उसमें हम क्लास सी टाइप एमसीबी यूज करेंगे, जो सामान्य धारा के 5 गुना धारा के बाद ही मैग्नेटिक ट्रिप करेगी। जो हमारे विद्युत परिपथ हैं उसमें लाइट सर्किट में हम 6 एम्पियर की जनरल पर्पज क्लास बी टाइप एमसीबी यूज करते हैं। जो हमारे पावर सर्किट हैं उनमें हम 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या 20 एम्पियर की एमसीबी यूज कर सकते हैं। जो बाजार में दूसरी एमसीबी ज्यादा धारा क्षमता की उपलब्ध है वो एयर कंडीशनर वगैरह में हमें जिन्हें हम एयर कंडीशनर वगैरह में लगा सकते हैं, जिनकी धारा क्षमता 32 एम्पियर, 40 एम्पियर या 50 एम्पियर हो सकती है। हमने किसी पिछली वीडियो में ये बात सीखी थी कि जो परिपथ में बचाव के उपकरण होते हैं एमसीबी जैसे, इन्हें जो परिपथ की अधिकतम सामान्य धारा है उसी के संगत मान का लेंगे, और इनके मान को अधिक मान के बचाव उपकरण नहीं लेने चाहिए, या एमसीबी ज्यादा मान की नहीं लेनी चाहिए। एक विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट के समय सामान्य से हजारों गुना ज्यादा धारा हो सकती है, जो बहुत खतरनाक डेंजरस थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट करके हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस को, एमसीबी को भी नष्ट कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो एमसीबी है वो शॉर्ट सर्किट एम्पियर जो बनेंगे परिपथ में, जो निर्भर करेंगे कि परिपथ हमारा कहाँ फॉल्ट बनाता है। अगर ये फॉल्ट मेन स्विच बोर्ड में या स्विच बॉक्सेस में होती हैं तो फॉल्ट करंट का मान काफी ज्यादा हो सकता है, और हमारी जो मॉडर्न एमसीबीज हैं वो 6 किलो एम्पियर, 6000 एम्पियर तक के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट को
विथस्टैंड कर सकती हैं और उनकी जो तापीय और यांत्रिक आघात होंगे उन्हें सह सकती है। हमारी जो छोटी एमसीबीज होती हैं 20 एम्पियर तक के साइज की, उनके टर्मिनल पे हम 16 mm स्क्वायर तक की केबल का तार जोड़ सकते हैं और जो ज्यादा धारा क्षमता की एमसीबीज होती हैं 32 एम्पियर, 40 एम्पियर या 50 एम्पियर की, उनमें हम 25 स्क्वायर mm की केबल का तार जोड़ सकते हैं। एमसीबी और उनका बॉक्स का आकार छोटा होता है, दिखने में इनकी जो आकृति है वो सुंदर दिखती है और ये पुराने जमाने के जो आईसी मेन स्विच हैं उनकी तुलना में ज्यादा एस्थेटिक लुक वाले होते हैं। हमारी सैद्धांतिक परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि एमसीबी के एडवांटेज क्या हैं। तो एमसीबी है वो किसी भी अब नॉर्मल कंडीशन पे ऑटोमेटिकली स्विच को ऑफ कर सकती है बहुत सेंसिटिविटी से और रिलायबिलिटी से। जब ये किसी सर्किट को ट्रिप कर देती है तो उसकी ऑपरेटिंग नॉब नीचे गिर जाती है और उससे हमें फॉल्टी जोन का आसानी से पता लग जाता है और हम अगर फॉल्ट को क्लियर करते हैं तो बस उस नॉब को फ्लिप करना है, ऊपर खसका देना है। और अगर हमने फॉल्ट को क्लियर कर दिया है तो बस हमें उस नॉब को फ्लिप करना है, ऊपर खसका देना है और हमारी सप्लाई दोबारा से जल्दी से रेस्टोर हो जाएगी। एमसीबी ज़्यादा सुरक्षित है फ्यूज की तुलना में, इसकी हैंडलिंग सुविधाजनक है। बस एक डिसएडवांटेज है एमसीबी का कि इसकी जो लागत है वो हमारे फ्यूज यूनिट सिस्टम की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो अंतर है दोनों की लागतों में, फ्यूज और एमसीबी का, वो कुल विद्युत इंस्टॉलेशन की लागत की तुलना में या एमसीबी के लाभ की तुलना में इतना कम है कि आजकल हम सभी जगह जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी का ही प्रयोग करते हैं। एमसीबी एक बहुत सरल, जिसमें एक तार लाइन का आएगा और दूसरी तरफ से लाइन निकल जाएगी, और छोटे आकार की बहुत मजबूत और मेंटेनेंस फ्री संरचना है। एक इसका इंसुलेटेड फ्रेम है जो मोल्डेड केस किसी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का बना हुआ है जो काफ़ी मजबूत है और इसके अंदर इसके सभी कंपोनेंट और मैकेनिज्म रखा हुआ है। हम एमसीबी को इस नॉब की मदद से मैनुअली सर्किट को जोड़ने और खोलने के इस्तेमाल कर इस नॉब की मदद से परिपथ को जोड़ या खोल सकते हैं। ये अपने आंतरिक मैकेनिज्म से ओवर करंट जो आता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से, उससे ट्रिप हो सकती है। हमारी एक एमसीबी में 3 तरीके से एक जुड़ी हुई एमसीबी का खुलने का मैकेनिज्म हो सकता है। हम इसे नॉब से मैनुअली कर सकते हैं। ये एक बाईमेटलिक स्ट्रिप से थर्मल ओवरलोड से ट्रिप हो सकती है, या फिर ये एक मैग्नेटिक ट्रिप कॉइल से शॉर्ट सर्किट करंट से ट्रिप हो सकती है। यदि किसी उपकरण या परिपथ में सामान्य से 3 गुना तक की धारा है और वो काफ़ी समय तक परिपथ में बहती है तो वो उपकरण या परिपथ को दोष दे उससे पहले एमसीबी में एक बाईमेटलिक स्ट्रिप है जो गर्म होकर मुड़ जाती है। इस बाईमेटलिक स्ट्रिप के मुड़ने की प्रक्रिया से एक मैकेनिकल लैच खुल जाता है और उससे हमारा जो ट्रिप मैकेनिज्म है वो अपनी इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी से हमारे एमसीबी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं फिक्स्ड और मूविंग, उनके बीच में गैप देकर परिपथ को खोल देता है। अगर परिपथ में लघु परिपथ जैसी स्थिति आ गई है तो धारा अचानक हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में हमें तत्काल एक ट्रिपिंग एक्शन चाहिए जो बाईमेटलिक स्ट्रिप से गर्म होने में समय लगेगा, संभव नहीं है। तो हम एक मैग्नेटिक ट्रिप कॉइल यूज़ करते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक प्लंजर को जो आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसे चलाती है और वो प्लंजर एक ट्रिप लीवर को स्ट्राइक करता है और तत्काल हमारा जो मैकेनिज्म है वो सर्किट को ओपन कर देता है। जब मेरी एमसीबी के ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मैनुअली या ऑटोमेटिक ट्रिप से ब्रेक होकर सर्किट को तोड़ता है, और ख़ास तौर से तब जब सर्किट में एक बहुत बड़ी मात्रा का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट भी बह रहा है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा का विद्युत आर्क पैदा होता है और ये जो दोनों आर्क रनर हैं मेरे, वो इस आर्क को यहाँ ऊंचाई दे देते हैं। आर्क अपनी स्वाभाविक ऊष्मा से गर्म होकर ऊपर उठता है और यहाँ जो ये स्प्लिटर लगे हुए हैं वो आर्क को अलग अलग छोटे टुकड़ों में बांट कर और उसको क्विंच या ख़त्म कर देंगे और हमारी एमसीबी की केसिंग और परिपथ सुरक्षित जल्दी से आर्क को क्विंच करने से हो जाएगा। जब हम किसी एमसीबी में ये ओपन कॉन्टैक्ट को इस लीवर को ऊपर करके मैनुअली रीसेट करते हैं तो यहाँ एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की स्प्रिंग है
उस स्प्रिंग में हम एनर्जी को स्टोर कर देते हैं ताकि वो एनर्जी अगली बार जब ऑटोमेटिक ट्रिप में यहाँ लैच खुलेगी तो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके इन कॉन्टैक्ट्स को बहुत तेज़ी से सेपरेट कर दे ताकि आर्क की इंटेंसिटी कम रहे। ज़रा ये सारी संरचना और डिटेल्स एमसीबी की बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। एक एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की संरचना इस नीले फ्रेम में दिखाई गई है। ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए एमसीबी को लाइन के सीरीज में लगाते हैं। तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं जो नीले तीर से यहाँ ऊपर और ये नीचे हमने दिखाए हैं, ये वो लाइन के दो टर्मिनल हैं जिसके बीच में सीरीज में ये पूरी एमसीबी संयोजित होती है। श्रेणी में लगी हुई एमसीबी जब किसी परिपथ की धारा का वहन करती है तो एमसीबी के अंदर धारा का प्रवाह सबसे पहले इस बाईमेट्रिक स्ट्रिप परिभाग, जिसे हमने इस हरे फ्रेम में दिखाया है, उसमें से होकर गुजरता है। और अति भार की स्थिति में जब लगातार परिपथ में सामान्य से अधिक धारा बहती है तो ये मेरी बाईमेट्रिक स्ट्रिप जो यहाँ दिखाई है मैंने तीर के साथ, ये मुड़ जाती है और मुड़ने से वो इस लैच को अपनी जगह बदलने के लिए बाध्य करती है। यहाँ जैसे ही ये मुड़ेगी तो ये लैच खुल जाएगी और जैसे ही लैच खुलेगी यहाँ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की एक स्प्रिंग की एक्शन होगी जिसे अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। धारा प्रवाह का अगला हिस्सा ये मेरी ट्रिप कुंडली की कॉइल है जिसमें से धारा इस प्रकार बहती है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अगर ट्रिप कॉइल में धारा अधिक होगी तो ये इस कुंडली की धारा अपने चुंबकीय प्रभाव से इस प्लंजर को चलाकर इस लैच को डिस्प्लेस करवाएगी और ट्रिप करवा देगी, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम समझते हैं। ट्रिप कॉइल से धारा मूविंग कॉन्टैक्ट्स में होती हुई और फिक्स कॉन्टैक्ट से होकर दूसरे लाइन टर्मिनल से जुड़ जाती है और इस तरह से एक श्रेणी धारा का परिपथ बनता है जिसमें बाईमेट्रिक स्ट्रिप, ट्रिप कॉइल, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट में एक श्रेणी परिपथ बना लेते हैं। यदि किसी लाइट सर्किट के 6 एम्पीयर क्षमता वाली एमसीबी में अतिभार की स्थिति है, कुछ छत के पंखे यांत्रिक दोष के कारण अधिक धारा ले रहे हैं या किसी ने परिपथ में कुल उपकरणों की संख्या और उनकी पावर क्षमता बढ़ा दी है कि परिपथ में धारा 6 एम्पीयर के बजाय 20 या 30% अधिक 8 एम्पीयर या दुगनी हो गई है जैसे 12 एम्पीयर, ये मेरी ट्रिप कॉइल उस धारा से कोई ट्रिप मैसेज नहीं बना सकेगी। और एक हमारे यहाँ बचाव का इनवर्स टाइम, ज़्यादा धारा कम समय कैरेक्टरिस्टिक का प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे उपकरण जब शुरुआत करते हैं तो अति धारा लेते हैं तो सर्किट उस शुरुआती इनरश के दौरान ट्रिप ना हो, इसलिए इन ट्रिप मैकेनिज्म को थोड़ा स्लो बनाते हुए यहाँ बाईमेट्रिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और थोड़ा समय लेके ये जो द्विधातु की पत्ती है वो गर्म हो जाएगी धारा प्रवाह से और मुड़ जाएगी और जब ये मुड़ेगी तो ये यहाँ इस लैच को आप देखिएगा, इस द्विधातु पत्ती के मुड़ने से इस लैच पर जो असर आ रहा है इस नीले फ्रेम में देखिएगा, इसे हमने आवर्धित करके यहाँ दिखाया है। तो आप देखिएगा कि ये लैच जैसे ही मुड़ेगी ये लैच छूट जाएगी और यहाँ एक स्प्रिंग है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की, वो स्प्रिंग मेरे इस मूविंग कॉन्टैक्ट को ऊपर ले जाएगी। यहाँ फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट में गैप आ जाएगा जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। हमारी एमसीबी दो क्लास बी और क्लास सी में उपलब्ध है, जिनमें क्लास बी की ये जो ओवरलोड ट्रिप कॉइल है वो सामान्य धारा जैसे मेरे लाइट सर्किट में अगर 6 एम्पियर है तो अगर धारा 18 एम्पियर से अधिक हुई तो अपना ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी। और जो क्लास सी टाइप एमसीबी है वो 5 गुनी धारा पे यानी 6 की 5 गुनी 30 एम्पियर धारा पे ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी। जो मेरी मोटरें हैं जो मैं एयर कंडीशनर के कंप्रेसर या वाटर लिफ्टिंग पंप में इस्तेमाल करता हूँ वो शुरुआत के समय सामान्य से 3-4 गुना धारा लेती है और ये ट्रिप सर्किट उस समय उन्हें ट्रिप ना करे इसलिए ये क्लास सी टाइप एमसीबी ली जाती है, जबकि हम घरेलू लाइट वायरिंग में क्लास बी टाइप ट्रिप मैकेनिज्म लेंगे। और अगर ये धारा शॉर्ट सर्किट से 6 एम्पियर से 3 गुनी 18 एम्पियर या अधिक हो गई है तो ये देखिएगा प्लंजर का पॉइंट ये ऊपर जाएगा और इस लैच को यहाँ टकरवा देगा और जब ये यहाँ टकरेगी तो यहाँ स्प्रिंग का जो रोक है वो हट जाएगी और जैसे ही स्प्रिंग की रोक हटेगी ये मेरा जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है ये सारा जो एमसीबी का ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये ऊपर की तरफ खसक जाएगा और यहाँ एक गैप आ जाएगा। इस दौरान कुछ स्पार्किंग भी होगी और वो यहाँ इन स्प्लिटर के द्वारा बांट दी जाएगी ताकि आर्क का भी बुरा असर
इस आर्क चैम्बर में खत्म हो जावे और एमसीबी की लाइफ लंबी रहे। एमसीबी का एक तीसरा मैकेनिज्म ये मैनुअल नॉब को चलाकर मैं कर सकता हूँ। इस नॉब को जब मैं नीचे खिसकाऊंगा तो ये जो प्लंजर है वो यहाँ ऊपर लैच पॉइंट से टकराएगा और यहाँ जो स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की है वो अपनी एक्शन करेगी और इस मूविंग कॉन्टैक्ट को ऊपर खींचकर यहाँ फिक्स और मूविंग में पर्याप्त गैप ला देगी और मेरा सर्किट मैनुअली भी ऑफ हो जाएगा। तो हमारी इस एमसीबी में 3 ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। अति भार पे, ओवरलोड पे 10, 20, 30, 50% ओवरलोड पे कुछ समय लेकर ये थर्मल ओवरलोड एमसीबी को ट्रिप करेगी। अगर शॉर्ट सर्किट होती है और अति भार क्लास बी में 3 गुना से ज़्यादा क्षमता से 3 एम या क्लास सी में 5 गुना ज़्यादा क्षमता से, अगर क्षमता 6 एम्पियर है और धारा क्लास सी एमसीबी में 30 एम्पियर से अधिक है, तो ये जो ट्रिप कॉइल है वो इस प्लंजर को इस लैच पॉइंट से टकराकर और स्प्रिंग की रोक हटा देगी और मेरा मूविंग और फिक्स पॉइंट में गैप आ जाएगा। और आप देखेंगे कि सभी में ये जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो एक ही है और एक ही जगह पे ये मूविंग और फिक्स पॉइंट में गैप आता है। जब ये मेरा लीवर नीचे है, चाहे ट्रिप से हुआ है, ओवरलोड ट्रिप हो या शॉर्ट सर्किट ट्रिप हो या मैनुअली मैंने इसे ऑफ किया हो, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया है। और जब मैं इसको मैनुअली ऊपर रीसेट करता हूं तो एक इंटरनल मैकेनिज्म में स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही स्टोर्ड एनर्जी इस लैच पॉइंट के नीचे जैसे ही ये लैच पॉइंट छूटेगा रिलीज होगी और इन कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक करने का काम करेगी। तो बड़ा खूबसूरत डिवाइस है हमारा जो ओवरलोड पे भी प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट पे भी बहुत फास्ट प्रोटेक्शन देता है और मैनुअली भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। और यहाँ हम आर्क को स्प्लिट करके, बंटवारा करके आर्क की इंटेंसिटीज़ को भी घटा देते हैं। तो एमसीबी है वो अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशंस में अगर ट्रिप कर रही है और भारी मात्रा में आर्किंग करंट है तो उसका आर्क भी एमसीबी की जो बनावट है वो इस तरह की है कि उसे नष्ट नहीं कर पाएगा और इंटरप्ट हो जाएगा।